हाय गाइस, आज है डे 2। अभी बज रहे हैं कुछ 10:30 के आसपास। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि लड़कों को उठने में बहुत टाइम लग गया था, तो उसकी वजह से लेट हो गया। पर कोई बात नहीं। आज डे 2 में हम लोगों ने प्लान किया है कि पैराग्लाइडिंग करेंगे, हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे, बोटिंग करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। कल का तो चीज़ें छूट गई थी मुझसे बताना, जैसे कि यहाँ का वेदर अभी राइट ना बहुत अच्छा है। दिन में धूप रहती है, बहुत कोई खास तेज धूप नहीं रहती है, लेकिन हाँ धूप रहती है, तो धूप का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने लिए एक नॉर्मल थोड़ा ठंडे के हिसाब से जैकेट वैकेट रख लीजिएगा। अगर आप लोग इस महीने में आ रहे हो तो एक जैकेट से काम चल जाए, क्योंकि शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है। और अगर ठंडी के मौसम में आ रहे हो तो ऑब्वियसली पहाड़ी इलाका है तो ठंड तो बहुत होगी, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। रही बस ट्रैवलिंग की यहाँ पे, तो प्लीज़ ट्राई करिए कि अपने पर्सनल व्हीकल्स को ना मूव करें ज़्यादा, क्योंकि बहुत कंजेशन हो जाता है रोड पे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। प्लस आप यहाँ पे कहीं गाड़ी अपनी रोक के खड़ी नहीं कर सकते हैं, पार्किंग कोई स्पेस नहीं है अवेलेबल है। तो आपको पार्क अगर करनी है तो जिस भी होटल के आप पार्किंग स्पॉट में अपना गाड़ी पार्क किए हैं उसको वहीं पर रहने दें। लोकल ट्रायल करें, लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रायल करें। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आए हैं या सिंगल या डू आए हैं तो आप स्कूटी वगैरह ले सकते हैं। ऑफ सीजन आपको स्कूटी मिल जाती है 500 to 600 के आसपास में, लेकिन सीज़न जैसे अभी है, घूमने फिरने का सीज़न है, बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, कॉलेजेस ख़त्म हुए हैं, तो अभी आपको स्कूटी के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हाइक मिल सकते हैं। अभी 800 से 1200 तक का प्राइस है, तो उसके हिसाब से सोच के प्लान करिएगा। चलिए अभी हम लोग जब जाएंगे स्पोर्ट्स करने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए, तब हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली। बाय। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है। दिन में इसी बात की मैं बात कर रहा था कि दिन में अगर आप लोग निकलेंगे बाहर तो आपको बहुत जाम मिलने वाला है, अगर आप पर्सनल व्हीकल से घूमने वाले हैं। पीछे देख सकते हैं कितना गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आगे भी आपको दिखा दूंगा कि मैं कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। पर्सनल व्हीकल यूज़ करना अगर 4 व्हीलर है तो सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं बाइक स्कूटी तो आपके लिए ईजी रहेगा निकलना है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं दुकानें बहुत सारी हैं, खाने पीने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको कुछ एंटीक सामान लेना है या फिर कोई भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह का सामान लेना है तो वो भी आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे जाम देख सकते हैं आप, कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। ये जो अभी ये जगह मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये है मॉल रोड नैनीताल का। नैनीताल का मॉल रोड इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस, और मेनली कह सकते हैं कि ये एक तरीके से द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, सारा खाने पीने सामान, कपड़ा वगैरह, बड़े होटल्स, छोटे होटल, सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे हैं आपके लिए, आपके इंजॉयमेंट के लिए। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉर्न है, बहुत शोर शराबा है, तो मे भी शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही होगी, बट आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरा मॉल रोड दिखता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि बोटिंग कहाँ पे होती है। क्लियर व्यू अभी दिखाता हूँ बोटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है। यहाँ पे ये है आप लोग का बोटिंग पॉइंट, यहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। ये है आप लोग का नैनी लेक, नैनीताल की सबसे बड़ी लेक है ये, और यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। ये बोटिंग क्लब वगैरह है यहाँ के नैनीताल का। ये बिल्डिंग जो है देख सकते हैं, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। पीछे पहाड़ है, पहाड़ देखते वगैरह आप लोग साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा अच्छे से बोटिंग कर सकते हैं। नैनी लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं 1.5 से 2 आवर्स के लिए, जहाँ पे आपको गंडोला बोट का चार्ज होता है 210 रुपीज़, और पेडल बोट जो खुद चलानी पड़ती है उसका चार्ज होता है 150 पर आवर। इससे आप पूरी नैनी लेक कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो बोटिंग क्लब भी जा सकते हैं जिसका चार्ज होता है 500 रुपीज़, और ये खुला रहता है सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ नैनी लेक की 6 AM से 6 PM तक के लिए।
हाय गाइस, हम लोग जा रहे थे पैराग्लाइडिंग करने के लिए और पैराग्लाइडिंग करना पड़ता है भीमताल से आगे है थोड़ा सा एक जगह, वहाँ पे होता है। अभी हम लोग रुके हैं व्यू पॉइंट पे। व्यू पॉइंट बस ऐसा चीज़ है कि थोड़ा हाइट है, यहाँ से आप खड़े होकर देख सकते हैं नीचे, यहाँ का व्यू अच्छा है इसलिए व्यू पॉइंट। बाकी यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, आई लव नैनीताल वगैरह का लगा हुआ है यहाँ पे, छोटी मोटी चीज़ें देखने के लिए, फोटोग्राफी वगैरह के लिए। काटो को फूड ट्रक मिल जाएगा यहाँ पे खाने पीने के सामान के लिए, लेकिन जगह यहाँ से बहुत अच्छी दिखती है। मैं आपको रुको दिखाता हूँ जगह कैसी दिखती है यहाँ से। ये है आपका व्यू पॉइंट का मेन पॉइंट, जो कि बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, पानी वगैरह मिल जाएगा पीने के लिए। बाकी यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस यही सब है कि आई लव नैनीताल का, बस बेसिकली यही सब है यहाँ पे करने के लिए। पहाड़ वगैरह हैं, और अगर आपको एकदम एग्जैक्ट व्यू देखना है तो ये है आपका मेन व्यू, जो व्यू पॉइंट से देखने मिलता है आपको। वैसे तो हम लोग जा रहे होते हैं भीमताल की तरफ में, जहाँ पे हम लोग पैराग्लाइडिंग करें, लेकिन हम लोग को रास्ते में ही एक पैराग्लाइडिंग स्पॉट मिल जाता है। तो हम लोग सोचते हैं उतनी दूर जाने से अच्छा है कि क्यों ना यहीं पे पैराग्लाइडिंग कर ली जाए। जिस स्पॉट पे हम लोग चूज़ करते करने के लिए, वहाँ पे रेट होता है 2000 रुपीज़ आपका पैराग्लाइडिंग का, प्लस आपको 500 रुपीज़ के आसपास लगता है आपका गोप्रो वगैरह यूज़ करने का, और अगर आपको फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी होती तो अलग से 300 रुपीज़ लगता। इस स्पॉट में दिक्कत क्या हो गई, हम यहाँ पे पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऊपर जाने पे पता चला कि हवा की दिशा और हवा की गति, हवा की स्पीड बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग। तो हम लोग चल दिए 7 ताल की तरफ, जहाँ पे हम लोग सोचे थे कि जितनी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हैं जैसे जिप लाइनिंग, कैक राइडिंग, वो सब कर लेंगे। 7 ताल में पहुंचने के बाद आप बहुत सारे फन एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जैसे जिप लाइनिंग, रिवर क्रॉसिंग, कैक राइडिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं रिवर क्रॉसिंग कर रहा हूँ। जो भी आपको रिवर क्रॉसिंग कराएगा वो आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देगा, सेफ्टी प्रोसीजर्स बता देगा, आपको अच्छे से बेल्ट्स वगैरह से टाइटन अप कर देगा ताकि आप पानी में ना गिरें। आपकी बॉडी से एक रस्सी भी बांध दी जाएगी कि इन केस बाय मिस्टेक किसी वजह से रस्सी अगर टूट गई तो वो आपको इसके थ्रू खींच लेंगे, या फिर आप ज़्यादा थोड़ा पानी के पास चले जाएंगे और आपको नहीं मन कर रहा हो इतना वहाँ पर रहने का, तो भी रस्सी से खींच के आपको वापस किनारे पे ले आया जाएगा। जिप लाइनिंग या रिवर क्रॉसिंग जो भी कहें आप इसको, इसका चार्ज होता है 300 पर पर्सन। इसमें आपको पूरा आगे तक फेंका क्या जाएगा अपने आप ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आगे चला गया वैसे आप भी आगे चले जाएंगे। फिर पानी में आप थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद से फिर आपको मंकी क्रॉल करके आपको थोड़ा सेंटर की तरफ आना पड़ेगा रस्सी के, और उसके बाद से फिर आपको यहाँ से रस्सी को हिला हिला के थोड़ा अप एंड डाउन कराया जाएगा। उसके बाद से फिर बस यही है, बाकी मज़ा बहुत आता है इसमें, तो आप खुद इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को, खुद ही इसको एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
जिप लाइनिंग करने के जस्ट बाद वहीं बगल में हम लोग कयाक राइडिंग भी करते हैं, जहाँ पे चार्जेस होता है आपका 200 पर हेड। मतलब आप डुअल लोग की बोट लेते हैं या सिंगल लोग की बोट लेते हैं, डजेंट मैटर, आपका पर पर्सन 200 रुपीज़ लगता है। साथ सारी एक्टिविटीज़ करते करते बहुत लेट हो गया, हम लोग टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो हम लोग सोचे कि अब तो कुछ और हो नहीं सकता है, तो क्यों नहीं वापस होटल चला जाए, वहाँ पे चेंज वेंज किया जाए और फिर निकल के देखा जाए कि नैनीताल की नाइट लाइफ कैसी है और मॉल रोड कैसा दिखता है। प्लस वहीं पे हम लोग डिनर विनर भी कर लेते हैं अपना। गाइस, ये है नैनीताल की नाइट लाइफ। दिल चाहता है दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ, चकमकाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, चकमकाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाए, जो हम चाहे वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितनी लेट नाइट लाइफ है यहाँ की। लोग अभी भी निकले हुए हैं, यहाँ पे अभी 9:30 या 10 के आसपास कुछ हो रहा है। सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियों से याद आया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर बेस्ट होगा कि आप अपनी खुद की 2 व्हीलर से आएँ यहाँ पे। 2 व्हीलर क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर का फ़ायदा ये है कि हम लोग कभी भी रात को निकल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपको जो गाड़ियाँ यहाँ पे रेंट पे मिलती हैं, उन गाड़ियों को आपको लौटाना पड़ता है वापस, वो भी 7 बजे के पहले तक। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आपको फ़ाइन लगता है एंड ऑल दैट। तो इसलिए आपको अगर यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, और यहाँ पे सबसे दिक्कत वाली चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा मॉल रोड से आगे बढ़ के लेते हैं या फिर पीछे बढ़ के लेते हैं अपनी होटल को, तो दिक्कत ये है कि आपको चढ़ना और उतरना बहुत पड़ेगा। और अगर आप दिन भर में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स और घूमने फिरने का काम किए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पसंद आएगा उतना चलना। तो उसके लिए प्लीज़ अपनी खुद की 2 व्हीलर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप 9 बजे के बाद 9 o'clock के बाद रात में आप साइकिल्स रेंट पे ले सकते हैं। तो आप चाहें तो साइकिल रेंट पे ले लीजिए और उसके बाद से साइकिल चलाइए पूरे शहर में, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सेफ भी है इस तरीके से सब किसी के लिए, तो बेस्ट होगा वो। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैसा दिखता है, और मार्केट बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे।
हाय गाइस, आज है डे 3। हम लोग अब निकल रहे हैं होटल से चेकआउट कर रहे हैं। और आज कुछ चीज़ें कल छूट गई थी, जैसे हम लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह छूट गई थी, तो वो हम आज पूरी करेंगे होप सो। और कुछ शॉपिंग करेंगे। नैनीताल में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, जिनमें से बाल की स्वीट्स और कैंडल्स, यहाँ के वैक्स कैंडल्स, और भी कुछ अचार वगैरह हैं और लोकल चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। हम लोग ट्राई करेंगे उन सब चीज़ों को लेने की। और बस यही है, ज़्यादा देर का ट्रिप बाकी नहीं है। एंड देन बैक टू होम। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, या फिर ये लास्ट वाला व्लॉग भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम था, आई नो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, फ्रेम के बाहर लाइटिंग का दिक्कत, मेरी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही होंगी, कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बाजार थोड़ा सा बनाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे बस। गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर नैनीताल के, और अब नैनीताल में एंट्री नहीं होगी। हम लोग निकल रहे हैं पैराग्लाइडिंग स्पॉट के लिए, जो कि है नकुचिया ताल के पास। और उधर से उधर हम लोग निकल जाएंगे हल्द्वानी की साइड से होते होते दिल्ली के लिए। जो घूमेंगे उधर ही घूमेंगे, बाकी मोस्ट प्रोबेबली इधर आना नहीं होने वाला है। तो बस बाय नैनीताल। जब आप भीमताल के लिए निकलते हैं तो आपको कुछ 1 घंटा लगता है नैनीताल से भीमताल पहुंचने में। जब आप भीमताल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको पैराग्लाइडिंग कराने के लिए या बोट राइडिंग कराने के लिए पूछते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपका पैराग्लाइडिंग इंक्लूडिंग द वीडियो आपका 2000 रुपीज़ में हो जाता है, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे ये भैया बताएंगे। भैया बस आपको बताना है कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए अपना। ये सर, हमारे पॉइंट का नाम है गोल्डन बर्ड पैराग्लाइडिंग एडवेंचर। ओके। बाकी यहाँ पर से आपका 100 मीटर वॉक रहेगा, ट्रैकिंग पॉइंट है जो। ऊपर से आपका टेक ऑफ पॉइंट रहेगा, और जो कि आपकी लैंडिंग स्पॉट है वो हमारे नौकुचिया लेक कवर करके आपका आधे किलोमीटर पहले पे लैंडिंग स्पॉट रहता है। ओके। तो आपको हमारे पॉइंट से आपको जो पूरा लेक कवर रहेगा ये फ्लाई में। ओके, और बाकी रेट आप वगैरह करेंगे। बता दीजिए। रेट सर बाकी 2000 है पर हेड हमारे। 2000 हाई per फ्लाई head का, है। हाँ हाई फ्लाई है हाई तो फ्लाई इसमें का 2000 रहता है हमारा। और उसमें गोप्रो वगैरह सब इंक्लूडेड है। गोप्रो का तो मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, भैया करवा देंगे रिकॉर्डिंग उसी में, और सब 2000 पर हेड हो जाएगा। बाद में नाम अक्षित है, नंबर देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए गाइस, अक्षित भाई ने सब बता दिया है कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। अब हम लोग डायरेक्टली ऊपर मिलते हैं और रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी पूरी चीज़ की, पूरे पैराग्लाइडिंग की। उसके फिर आप देखिएगा वीडियो। ट्रैकिंग पॉइंट से आपको कुछ 100-110 मीटर ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको आपके पायलट मिलते हैं। वो आपसे फीस लेंगे और आपसे आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, और उसके बाद से फिर आपका शुरू हो जाता है पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। डर लग रहा है? हो जाएगा। अबे कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, तुम इधर आ जाओ। कुछ नहीं, बस एक बार उड़ने पर कर दे। हाउ टू जोश। अबे कुछ नहीं होगा, बच जाओगे। नहीं हो जाएगा भैया, ले जाओ। वीडियो देख के तो आपको पता चल ही गया हो कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, इतना कि मैं क्विट करने को तैयार था, लेकिन दोस्तों के कहने पे मैंने किया एंड इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग वीडियो है उसमें मैं बहुत बकैती कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑडियो को कट कर दिया है और गाना जोड़ दिया है। तो गाना एंजॉय करिए और सिनेमैटिक देखते रहिए। हे चलो ना ढूंढे शहर एक नया, जहां मुस्कुराहटे हैं बिखरी, जहां से गम का मौसम गया, हर एक अजनबी से बहुत मजा आ रहा है। भूले हम भी जो सारी फिक्रें, पहले बहुत डर लगेगा, खुशियां बिखरे जब वहां पे हम टेक ऑफ पॉइंट पे होंगे और यहां वहां
चलता नहीं है कोई राह वो चले इन दिनों को तारे कोई भी देखता नहीं देखे उनको दीवाने होके कोई कितना भी हमको टोके खुली हवा को खुला समा जाके